जी नॉलेज स्टोरी के एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर है एक नई जानकारी लेकर। सबसे पहले 7 अगस्त 2020 की वो घटना जिसमें केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक विमान हादसा हुआ जिसमें 19 व्यक्ति मारे गए। उसी घटना में जो मारे गए उन लोगों को सबसे पहले श्रद्धांजलि। और इस जो घटना हुई उसकी तह तक जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो केरल का कोझिकोड एयरपोर्ट है वो देश का टेबल टॉप श्रेणी का एयरपोर्ट है। टेबल टॉप श्रेणी से मतलब ये होता है कि एक ऐसा एयरपोर्ट जहां रनवे के चारों तरफ गहरी खाइयाँ हो। केरल का जो कोझिकोड एयरपोर्ट है उसमें 7 अगस्त 2020 को जो दुर्घटना हुई जिसमें एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 19 व्यक्ति मारे गए। इसमें भी यही हुआ कि एयरपोर्ट का जो रनवे था उस पर विमान लैंडिंग के समय कम छोटे रनवे में रुक नहीं पाया और एक गहरी खाई में जा गिरा और उसके 2 टुकड़े हो गए और इस वजह से 19 व्यक्ति मारे गए। देश में टेबल टॉप श्रेणी के जो एयरपोर्ट है वो 3 एयरपोर्ट माने जाते हैं। पहला जो केरल का कोझिकोड एयरपोर्ट, दूसरा मंगलोर एयरपोर्ट भी इसी श्रेणी का आता है और इस पर भी एक वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 26 मई 2010 को। दुबई से आ रहा था एक बोइंग विमान जिसका नाम था बोइंग 737 विमान और उसमें 168 व्यक्ति सवार थे और ये विमान एक गहरी खाई में गिर गया और उसमें 160 व्यक्ति मारे गए। इसी प्रकार देश में एक तीसरा टेबल टॉप श्रेणी का एयरपोर्ट है लेंगपुई हवाई अड्डा जो कि मिजोरम में है। इस प्रकार देश में 3 टेबल टॉप श्रेणी के एयरपोर्ट है जो कि काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं। इन टेबल टॉप श्रेणी के एयरपोर्ट के अतिरिक्त भी संसार में कुछ एयरपोर्ट इतने खतरनाक माने जाते हैं कि जहां विमान को लैंड करना और टेक ऑफ करना बहुत ही खतरनाक है और उसके लिए खास पायलटों की ज़रूरत तो होती ही होती है, साथ में उस प्लेन में बैठे यात्रियों के भाग्य की भी ज़रूरत होती है। आज हम अपने पूरे वीडियो में 5 एयरपोर्टों की जानकारी देंगे जो कि संसार में काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं और इन 5 एयरपोर्टों की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस श्रेणी में जो पहला एयरपोर्ट आता है वह है तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट जो कि लुक्का नेपाल में है। इस एयरपोर्ट को सबसे खतरनाक श्रेणी में 1 नंबर पर माना जा सकता है। इसका नामकरण जो हुआ है तेंजिंग हिलेरी, 2 व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, उन्हीं के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया। इसकी खास बात यह है कि ये जो एयरपोर्ट है इसका रनवे काफ़ी छोटा है, बिल्कुल 527 मीटर के लगभग, और इस एयरपोर्ट का जो रनवे है उसके सामने और पड़ोस में 600 मीटर गहरी खाई है। यदि विमान लैंड होते वक्त या टेक ऑफ होते वक्त थोड़ा सा भी इस पर कंट्रोल नहीं रहा तो विमान सीधा 600 मीटर गहरी खाई में चला जाएगा और यात्रियों का कहीं अता पता तक नहीं रहेगा। बड़ा खतरनाक एयरपोर्ट है तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, लुक्का जो नेपाल में है। इन खतरनाक एयरपोर्ट में दूसरे नंबर पे जो एयरपोर्ट माना जाता है वो है भूटान का और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भूटान में जो कि पारो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके पड़ोस में एक नदी बहती है जिसका नाम है पारो नदी और इसी के नाम से इसका नाम पारो एयरपोर्ट पड़ा। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ गहरी खाई, नदी का जो वैली है उसमें ये एयरपोर्ट बना हुआ है और ये एयरपोर्ट इतना खतरनाक माना जाता है कि अभी तक केवल 8 विमान चालकों को ही इस पर विमान चलाने की स्वीकृति मिली है और वो भी विमान केवल दिन में ही उड़ाए जा सकते हैं। दिखने में दूर से बहुत खूबसूरत ये एयरपोर्ट है लेकिन जितना खूबसूरत है उतना ही ये खतरनाक है। हवाई जहाज ऊंचे पहाड़ों के बीच से जब चलता है तो वहाँ तेज हवाएं चलती है और बिल्कुल रनवे छोटा सा है। एक और समस्या है कि इस एयरपोर्ट पर जब हवाई जहाज जाते हैं तो दूर से ये एयरपोर्ट बिल्कुल नहीं दिखाई देता क्योंकि ये गहरी खाई में बना हुआ है और बिल्कुल नज़दीक आते ही ये अचानक एयरपोर्ट दिखता है। तो इसमें खास ट्रेंड पायलट ही इस पर वायुयान को उतार पाते हैं और जो हवाई पट्टी है वो काफ़ी छोटी है, सामने बहुत ऊंचा पहाड़ है और इस पर जो हवाई पट्टी है उस पर यदि समय पे वायुयान पे कंट्रोल नहीं किया जाता तो सामने सीधी गहरी खाई में आपका
प्लेन जा सकता है। तो ये खतरनाक श्रेणी में दूसरा एयरपोर्ट माना जाता है पारो एयरपोर्ट, जो कि भूटान में है। इसी श्रृंखला में जो खतरनाक एयरपोर्ट है, उसकी श्रृंखला में जो तीसरा एयरपोर्ट है उसका नाम है साबा एयरपोर्ट, जो कि डच कैरेबियन में है और एक साबा आइलैंड है उस पर बना हुआ है। इसी एयरपोर्ट का जो रनवे है वो 1300 फीट, मात्र 1300 फीट लंबा रनवे है। चारों तरफ समुद्र और उस आइलैंड पे पहाड़ और बीच में ये आइलैंड बना हुआ है। काफ़ी डर होता है कि यदि आपने ये वायुयान है वो समुद्र में भी उतर सकता है यदि आपने कंट्रोल नहीं किया, और सामने यदि आपने उसको रोका नहीं तो ये पहाड़ों पे टकरा सकता है। तो ये काफ़ी खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। चौथे नंबर का जो एयरपोर्ट है वो चर्चवेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि फ्रांस में है। इस एयरपोर्ट पर सबसे छोटा रनवे है, मात्र 525 मीटर। इसके सामने आप देखोगे कि सामने एक ऊंची पहाड़ी है, और जब एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ता है या लैंड करता है तो चारों तरफ गहरी खाई है, और इसका जो रनवे है वो भी बिल्कुल सीधा नहीं है। 18.5% रनवे में स्लोप बने हुए हैं। इन स्लोपों से एयरपोर्ट में जो वायुयान है वो उड़ाना और उसको लैंड करना काफ़ी खतरनाक होता है। उबड़ खाबड़ रनवे, सबसे छोटा रनवे, और यहाँ से जब फ्लाइट उड़ती है या लैंड करती है तो उसमें बैठे यात्रियों के पसीने आ जाते हैं। ये था चौथे नंबर का एयरपोर्ट। और एक 5वें नंबर का एयरपोर्ट और है जो कि काफ़ी खतरनाक श्रेणी में माना जाता है, जिसका नाम है जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दक्षिणी यूरोप में है। ये एयरपोर्ट बिल्कुल समुद्र के किनारे है, और इस एयरपोर्ट की खास बात ये है कि ये एयरपोर्ट ऐसे बना हुआ है जैसे किसी शहर के बीच में बना हुआ हो। जब वायुयान उतरता है या वायुयान टेक ऑफ करता है तो उसके रनवे के बीच में सड़क बनी हुई है, और इस सड़क पर वाहनों को जिस प्रकार ट्रेन आते वक्त रोका जाता है, वैसे ही जब वायुयान टेक ऑफ और लैंड करता है तो उस समय उसके बीच में बनी हुई सड़क से वाहनों को रोक दिया जाता है, और उसके बाद में वायुयान उतरता और वायुयान टेक ऑफ करता है। ये काफ़ी खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है, और ये काफ़ी व्यस्त एयरपोर्ट भी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 5 एयरपोर्ट जो दुनिया के हैं वो काफ़ी खतरनाक एयरपोर्ट माने जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।